बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 99% लोग जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो पाते। अगर आप देखें जिंदगी की तरफ तो वो सिर्फ एक गलती करते हैं। वो क्या है? वो गलती होती है कि अपने मिशन को आधे रास्ते में वो छोड़ देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जो कुछ भी वो करना चाह रहे हैं, जिसकी उन्होंने कोशिश की, वो चीज़ उनकी किस्मत में नहीं है। ये सबसे बड़ा एक सवालिया निशान होता है उन तमाम लड़कियों और लड़कों के लिए जो जिंदगी में अपनी नाकामी को खुद एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां जो हम लोग करते हैं और अगर उन गलतियों को हम रिमूव कर दें, किस तरीके से हम ओवरकम कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को और सक्सेस की तरफ हम लोग जा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट की तरफ हम समझते हैं कि होता क्या हमारे साथ। होता ये है कि जब भी हमें कोई विजन मिलता है, कोई ड्रीम मिलता है, कोई हमारे ब्रेन के अंदर कोई बात आती है लोगों के जरिए या खुद सेल्फ जनरेट करके हमारे दिमाग में आता है कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, हम ये सोचते ही नहीं कि उसे करना कैसे, हम उसे करने के बारे में लग जाते हैं। चलो भाई मेहनत करते हैं, ये हो जाएगा, ये करते हैं, हो जाएगा। देखो जिंदगी में कभी भी आपको अगर कुर्सी बनानी है तो आप ऐसे शख्स के पास जाओगे जिसे कुर्सी बनानी आती है। अगर आपको गाड़ी चलानी है तो आप ऐसे शख्स के पास जाओगे जिसे गाड़ी चलानी आती है, ताकि वो आपको ड्राइविंग सिखा सके। इसका मतलब ये है कि आपको कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन चाहिए जो चीज के बारे में आपसे बेहतर इंफॉर्मेशन रखता हो। इससे आपका क्या बच जाएगा? वक्त बच जाएगा और आपकी डायरेक्शन भी बिल्कुल राइट रहेगी। This is the same scenario of the everyone person of the life। सेम सिनेरियो क्या है? हम सब लोग चीजों को समझते नहीं है और समझना चाहते भी नहीं है। किसी को जाना नहीं चाहते हो, किसी से सीखना नहीं चाहते। खुद ब खुद अपने अंदर लीडरशिप बनने के लिए सोच लेते हैं कि सब कुछ हम खुद ही करेंगे और हमारा ही नाम पैदा हो जाएगा और आपका नाम दफन हो जाता है मिट्टी के अंदर। कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर किसी भी काम को करना है तो आप उसे छोड़ना नहीं है। आपको उसे मैनेज करके रखना है। माना उसमें कामयाबी नहीं मिल रही, माना आप उस तरह सक्सेसफुल नहीं बन पा रहे जिस तरह आपको बनना चाहिए, माना आपके अच्छे व्यूज नहीं आ रहे, माना आपका कोई भी काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा, तो आप सोचेंगे चलो इस काम को मैं स्किप कर देता हूँ। आप सोचेंगे कि आपका 24 घंटे हैं, 24 घंटे में आप बाकी सारे काम डिवाइड करते हैं, फिर भी आपका 3-4 घंटे बच जाते हैं। अगर हफ्ता है तो 5 दिन आप डिवाइड करते हैं तो 2 दिन बच जाते हैं। आप कुछ भी करें तो आपके लिए कुछ ना कुछ तो बच ही जाएगा। उस बचे हुए वक्त को आप उस काम पे लगाते रहें जिसको आपको जरा भी उम्मीद नहीं है। यकीन माने उस काम की कंसिस्टेंसी चलते 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 वक्त के साथ साथ आप इतना इंप्रूव कर जाएंगे और आप इतना कामयाब होना शुरू हो जाएंगे और वक्त और हालात आपके इतने बदलने शुरू हो जाएंगे क्योंकि आपने उस चीज को स्किप नहीं किया, उसे क्या रखा, कंटिन्यू रखा। यानी पॉइंट नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने सीखी है, जो भी आपका मिशन है, जो भी आपका गोल है, जो भी कुछ आप करना चाहते हो, उसे टू बी कंटिन्यू रखें, टू बी स्टॉप मत कीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, इन्फॉर्मेशन लेना शुरू करें। आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, कुछ भी करना चाहते हैं, आपको उसके बारे में मालूमात नहीं होती कि मैंने उसे करना कैसे, करने की ट्राई करना शुरू कर देते हैं। उसे पढ़ें, उसके नोट्स बनाएं, सुबह से लेकर रात तक बैठे एक कमरे के अंदर, खुद वर्क करना शुरू हो जाएं। समझें इन चीजों को, तुम्हारी मिस्टेक्स क्या हैं। जो लोग अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट कर पाते हैं वो अपने मंजिल को आसानी से हासिल कर लेते हैं, लेकिन जो अपनी मिस्टेक को फाइंड आउट करते ही नहीं है, उसे ओवरकम करते ही नहीं है, उनके दिमाग में एक ही बात रहती है कि नहीं भाई हम ऐसे ही बने हैं, शायद मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है ही नहीं, शायद मेरे अंदर ये एबिलिटी नहीं है जो मैं करने के बाद में सोच रहा हूँ, शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है। ये अल्फाज बोलते ही उनके दिमाग में एक ही बात आती है, तुमसे नहीं होगा, और वो इस मिशन को स्किप कर देते हैं। तो आपने ऐसा जरा नहीं करना। आपने उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन गेट करनी है, रिसर्च करना है, नोट्स बनाने हैं, देन उसके बाद वर्क करना है। एंड थर्ड पॉइंट, दैट इज वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट जो मैं खुद फॉलो करता हूँ अगर किसी मिशन को कंप्लीट करना हो, वो है रेगुलर बेस पे चेंजिंग। रेगुलर बेस पे आपको चेंज होना है, आपके बोलने का स्टाइल बदलना चाहिए, आपका लिबास बदलना चाहिए, आपकी एडिटिंग बदलनी चाहिए, आपको होमवर्क राइटिंग बदलनी चाहिए, आप सब कुछ बदलो। रोजाना स्लोली स्लोली बदलो। एकदम झटका मारोगे आपसे नहीं हो पाएगा और आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे। वक्त के साथ साथ रोजाना अपने अंदर रूटीन वाइज चेंज लेके आओ। जैसे कि एक शख्स पहले दिन इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है तो उससे नहीं बोला जाता, लेकिन अगर वो लगातार कोशिश करता रहे तो 1 साल के बाद वो फट इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने छोड़ा नहीं है, उसने स्किप नहीं किया उस चीज को, अपने मिशन को, अपनी कोशिश को। यही सेम स्ट्रेटजी है। एक चीज को बार बार करने से आप इंप्रूव होते हो। चंद दिनों में सब कुछ नहीं हो पाता, इस बात में अपने दिल और दिमाग के अंदर बसा के रखो। एंड लास्ट पॉइंट, दैट इज वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट, अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में गलतियां कम और कामयाबी ज्यादा हो जाए तो सिंपल एक स्ट्रेटजी जो मैं फॉलो करता हूँ, कभी किसी का नुकसान करने के बारे में मत सोचो भाई। मैंने जिंदगी में कभी किसी का नुकसान के बारे में नहीं सोचा। अगर कोई मेरा सोचता है तो अल्लाह मुझे बचा लेता है और मुझे हमेशा फायदा देता है। आप हमेशा दूसरों को गिरा के उस पर पाँव रख के आगे बढ़ने का सोचते हो। मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं अगले को पुश करके आगे धकेलता हूँ ताकि वो मेरे से पहले कामयाब हो जाए, मैं बाद में हो जाऊंगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो फर्स्ट आता है मैं सेकंड आता हूँ। मेरी सड़क अपनी है, उसकी सड़क अपनी है, मेरी जिंदगी अपनी है, उसकी जिंदगी अपनी है। बस दूसरों से जेलस होना छोड़ दो। ये भी एक वजह आपकी नाकामी की। देखते रहे चैनल सर्वखाबी। दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।